हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी को हमारी YouTube चैनल पर। बेटा, हम आज सीखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। बच्चा, क्लास 10th में ये क्वेश्चन संतुलित करने के लिए अवश्य आते हैं, और यही नहीं, अगर बाय चांस कोई अन्य क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, अन्य समीकरण आ जाते हैं, ये अन्य रिएक्शन आ जाता है अगर आपको सॉल्व करने के लिए, तो संतुलित करने के लिए, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। एकदम बिल्कुल निंजा ट्रिक समझ लीजिए, एक प्रकार से है। और हम बताने वाले हैं आप लोगों को बीजगणितीय विधि के द्वारा, बीजगणितीय विधि के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को चमत्कार होगा कि कैसे संतुलित किया जाता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक समीकरण है, क्या है, Fe प्लस H2O और गिव्स Fe3O4H2। अब एक बार आप लोग पढ़े भी होंगे, बता देते हैं। जो डिसिम्प्लाइज दैट, यानी कि ये जो गिव्स के पहले ये जो होता है, इसको कहते हैं अभिकारक और इसको कहते हैं उत्पाद। ठीक है, उत्पाद कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं रिएक्टेंट और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, हम संतुलित क्यों करते हैं? संतुलित इसलिए करते हैं कि ताकि जो अभिकारक हो और उत्पाद हो, ये दोनों प्रतिफल, ये दोनों क्या हो, बराबर हो। इनके एटॉमिक नंबर जो होगा वो सब बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं किस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। बहुत कुछ नहीं, बस आपको सबसे पहले यहाँ पर जो ये दिख रहा है, इस पर यहाँ लिख देना है A, यहाँ लिख देना है B, यहाँ लिख देना है C और यहाँ लिख देना है D। इस प्रकार से सब पर हमने कर दिया। आप इसको ब्रैकेट में लिख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये A B C D इस प्रकार से। और सबसे पहले हम लेते हैं फेरस को, सबसे पहले लेते हैं फेरस को, फेरस को ले लेते हैं। फेरस है Fe पर ध्यान देते हैं। Fe में देख रहे हैं कि फेरस का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो कितना है, 1 है। तो हम A को ऐसे ही रख लेंगे। अभी समझ में कम आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए, फेरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो अब 1 का अगर हम A में मल्टीप्लाई करेंगे तो A का ही A होगा। ठीक है, अगर हम A में मल्टीप्लाई कर दें 1 से तो ये A ही तो होगा। ठीक है, यही होगा। चलिए, तो उसके बाद अब क्या है, अब देखिए, ये हो गया हमारा, ये जो A आया है, ये हमारा अभिकारक का हो गया। अब हम आएंगे उत्पाद में, उत्पाद में आएंगे, प्रतिफल में आएंगे, तो यहाँ Fe कितना है, 3 है, यानी C3C हो जाएगा, 3C हो जाएगा। तो यानी A बराबर 3C आया। A लिख दिया हमने, यहाँ C लिखना है, यहाँ C लिखना है। क्लियर? अब इसके बाद Fe हो गया। अब हाइड्रोजन दिख रहा है हमको, हाइड्रोजन का ले लो। हाइड्रोजन का हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, तो यानी 2B हो जाएगा। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का B है, और B H कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, और उसके बाद बराबर। अब यहाँ पर H कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है उसके 2 परमाणु हैं, तो इसका मतलब ये D बराबर क्या हो जाएगा, D2D हो जाएगा। क्लियर? अब एक काम हम कर सकते हैं, ये देखिए पक्षांतर होगा तो यहाँ बटे में आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, तो आ जाएगा B = D, या फिर हम लिख सकते हैं D = B, चाहे जो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद अब आते हैं ऑक्सीजन पर। अभी ये थोड़ा सा बाकी है, अब ऑक्सीजन का करने के बाद ये अपने आप हो जाएगा।
ठीक है, ये आ जाइए। ठीक, आप ध्यान दीजिए, ओ, ओ का है, ओ का क्या है, बी, बी क्या है, एक है, बी एक है क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है एक है, तो ये ऑक्सीजन का ये हो गया, यानी कि बी ही होगा। उसके बाद यहां पर 4 है, तो यानी कि बराबर सी कितना है, 4 है, यानी 4C आ गया, 4C आ गया। अब एक चीज ध्यान देंगे, हम ये इधर वाला जो है वो सब C के रूप में होना चाहिए, तो 2 ठो C के रूप में हो गया। अब D भी C के रूप में कर लें, D को भी C के रूप में कर लें, तो C के रूप में हम D करेंगे तो ये देखो B बराबर कितना, 4C है, तो यहाँ B बराबर, यहाँ D है, ये है बराबर B की जगह पर हम 4C रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके स्थान पर हम रख सकते हैं। अब देखो एक ये निकला है, एक ये और एक ये। अभी बचा है C वाला, हमने कौन कौन सा निकाला, A निकाला, B निकाला और D निकाला। अब बच कौन सा रहा है, बच रहा है C, और C हमेशा C ही होता है, ठीक है। ये 4 निकल गए, 4 निकल गए। अब क्या है, अब इसका क्या करेंगे, अनुपातिक मान निकालेंगे इसका, अनुपातिक मान, चलो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D। अब इंग्लिश वाले में जो, यदि अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो और D, ठीक है, ये होगा। चलिए अब इनको हम रखते हैं, तो A बराबर क्या है, 3C है और अनुपाते, और उसके बाद B बराबर क्या है, B बराबर है 4C फिर अनुपाते, उसके बाद D बराबर क्या है, D बराबर है C बराबर C है तो केवल C लिख देंगे, और उसके बाद D बराबर कितना है, D बराबर है 4C। अब क्या कर सकते हैं, C कट गया, खत्म हो गया। अब बचेगा यहाँ 3 अनुपाते 4 अनुपाते 1, क्योंकि C है ना, C इसका मतलब 1, और उसके बाद 4। अब हमारा काम बन गया, ये सभी चीजें आ गई, इसी पर हमें ध्यान देना, यही पर। चलिए इसको हम फिर से लिखते हैं, हमारा काम हो चुका है, H2O gives Fe3O4 plus H2। अब ध्यान देना, यहाँ 3 वाला पहले A की जगह पर रखेंगे, ये A की जगह पर 3 आया ना, यानी A की जगह पर 3 आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक। उसके बाद 4 है, यहाँ पर लिख देंगे 4। यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 को लिख दिया। ये देखिए आपका ये पूरा का पूरा संतुलित हो गया, ये पूरा का पूरा संतुलित हो गया। अब चलो देखो क्या ये संतुलित है या नहीं है, ऐसे ही हमने बता दिया। ध्यान से देखिए यहाँ पर Fe जो है वो 3 है, इसका प्रमाण क्रमांक, और यहाँ पर भी देखो Fe3, तो 3 बराबर हो गया। चलिए अब आते हैं हाइड्रोजन पर, ये 4 है और ये 2 है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ 8 है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 है। अब देखो ऑक्सीजन, यहाँ 4 यहाँ है, तो यहाँ आने के बाद यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, पूरा का पूरा संतुलित हो गया। तो ये है तरीका सबसे आसान। यहाँ हमारा वीडियो बड़े लंबा हो गया होगा बताते बताते, लेकिन अब जब आप इसको 1-2 ठो करोगे तो इतना स्पीड आप करोगे, तो हम बता रहे हैं इसलिए धीरे धीरे हो रहा, बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत जल्दी, और अन्य विधियों से अच्छा है। और आपको सिर्फ ये करना है और रखते चले जाओ, बस ये करके रखते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं।
आइए अब हमारे पास एक फार्मूला और है, एक फार्मूला कह रहे हैं, एक रासायनिक समीकरण और है, N2 नाइट्रोजन H2 हाइड्रोजन और ये दोनों मिल के बनाए अमोनिया। अमोनिया, अब चलो इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ये है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। कैसे करेंगे, वही हमारा टेक्निक है। सबसे पहले नाइट्रोजन को ले लो, नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर A और यहाँ पर क्या कर लेंगे B, यहाँ पर B और यहाँ पर कर लेंगे C। ये पहले काम कर लेंगे, A B C। उसमें D तक था, यहाँ पर D तक नहीं है, C तक ही है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए N हमने, अब देखना नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब है 2A। क्या हो जाएगा 2A बराबर। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, C यहां पर है, इस साइड में है, क्या है C है, स्मॉल लिखें, स्मॉल ही रहेगा C। अब N यहां पर 1 है, तो यानी कि 1C, यानी कि केवल C होगा। आप ध्यान दीजिएगा यहां पर है 2, इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा C/2, क्योंकि इधर गुणे के रूप में इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, एक बार C हमने क्या बताया था, इधर वाला C होना चाहिए है, यानी कि A B C ये सभी में C आना चाहिए लास्ट में। अब आ जाते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पे आ जाइए। हाइड्रोजन में देखते हैं यहाँ B है और यहाँ 2 है, तो 2B हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पर 3C हो जाएगा, 3C हो जाएगा। अब देखिए 2 इधर है, इसको इधर लेके चले जाओ, B इज इक्वल टू 3C/2। ये आ गया, देखो ये भी C के फॉर्म में आ गया है, ये भी C के फॉर्म। और C जो है वो C ही होता है, जैसा पिछला हमने बताया था ये। अब आ जाइए इसका अनुपातिक मान निकालते हैं, A अनुपाते B अनुपाते C। ठीक है, A की जगह पर हमारा क्या है, ये है C/2 अनुपाते। अब B की जगह पर क्या है 3C/2। उसके बाद C की जगह पर क्या है C/1 लगा सकते हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 2C/2 और 3C/2 और यहां हो जाएगा 2C/2। ठीक है, अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, तो कट ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां आ गया, ऊपर वाला उतार लेते हैं, C अनुपाते 3C अनुपाते 2C। ठीक है, यही है, खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या मिला, यहाँ C है, केवल C है, तो यानी कि 1 है। यहाँ पर 3C है, तो यानी कि 3 है। यहाँ पर 2C है, तो यानी कि 2 है। ठीक, अब इसी को हमें क्या करना है, इस समीकरण में रख देना है A B C के स्थान पे। ठीक है, अब क्या होगा, हम यहाँ पर रख देते हैं N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक, चलिए ये 1 है, 1 तो रखा नहीं जाएगा, रखने का कोई मतलब ही नहीं है। और 3 यहां रख सकते हैं हम, 3 और यहां पर हम रख दे 2, बन गया। अब चलो देखते हैं ये संतुलित हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ N2 है, यानी कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 3 6 हाइड्रोजन के 6 परमाणु, यहाँ पर 2 3 6 हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं। इस प्रकार से इसे संतुलित किया जा सकता है। देखिए कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।